प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे हैं और तैयार हैं एक नए पाठ को पढ़ने के लिए। आइए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 14 जिसका नाम है मुहावरे यानी कि इडियम्स। तो शुरू करें हमारा नया पाठ। आइए सबसे पहले बच्चों चित्र को देखो और समझो। ये देखिए एक कक्षा का चित्र है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं और एक यहाँ पे अध्यापक भी है। ठीक है, तो दिए गए चित्र में बच्चों ने आसमान सिर पर उठाया हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे उन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर रहे हैं वो और चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, अर्थात बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर शोर करने को आसमान सिर पर उठाना कहा गया है। समझ गए बच्चों, है ना। अब उपयुक्त वाक्यांश आसमान सिर पर उठाना का प्रयोग हम बहुत शोर करने या होने पर करते हैं। ठीक है, यह वाक्यांश मुहावरा है। ठीक है, तो मुहावरों के प्रयोग से भाषा सरल, सरस और प्रभावशाली बनती है, इसीलिए तो प्रयोग करते हैं। हम बातचीत करते समय कुछ ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं जिसका सामान्य अर्थ न होकर एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा, वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे चलते हैं। मुहावरे और उनके वाक्य प्रयोग। सबसे पहले बच्चों यहाँ दिया है हमें अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि इसका अर्थ क्या है, स्वार्थ पूर्ति करना। तो देखिए इसका वाक्य में प्रयोग, नेता भोली भाली जनता को बहलाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। दूसरा क्या है, कोल्हू का बैल होना, यानी कि सदैव काम में जुटे रहना। ठीक है, इसका हो जाएगा सौरभ दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करता है। और तीसरा है खुशी का ठिकाना ना रहना, यानी कि बहुत अधिक प्रसन्न होना। ठीक है, तो ये है बेटे के आईएएस में चुने जाने के बाद सुनकर माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। ठीक है, समझ गए। आइए बच्चों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पढ़ते हैं, यह भी जाने। देखो मुहावरों में शब्दों का विशेष अर्थ होता है। ठीक है, समझ गए। आइए अब आगे आओ कुछ अन्य मुहावरे व उनके अर्थ वो जाने। तो हमें यहाँ पे मुहावरा दिया है बच्चों, अंग अंग मुस्कुराना, यानी कि बहुत प्रसन्न होना। ठीक है, आंखें खुलना, यानी कि सच्चाई का ज्ञान होना। ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उल्लू बनाना, यानी कि मूर्ख बनाना। एक और एक 11 होना, यानी कि एकता में शक्ति होना। कान पकड़ना, यानी कि माफी मांगना। ठीक है बच्चों, खून पसीना एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। गले का हार होना, यानी कि बहुत अधिक प्यारा होना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। चैन की बंशी बजाना, यानी कि बेफिक्र होना। ठीक है, छक्के छुड़ाना, यानी कि फिर क्या है बच्चों, बुरी तरह हराना। जान पर खेलना, यानी कि अपनी जान खतरे में डालना। टस से मस ना होना, इसका अर्थ है अपनी बात पर अड़े रहना। ठोकरे खाना का अर्थ है भटकना। दांतों तले उंगली दबाना, यानी कि आश्चर्यचकित होना। और 9 2 11 होने का अर्थ है भाग जाना। समझ गए बच्चों। तो देखिए कितने सारे मुहावरे थे जो कि हमने यहाँ पे पढ़ ली, इसके अर्थ भी जान लिए। ठीक है ना। आइए अब हम इस पाठ को, देखो हमारा पाठ तो पूरा हो गया। आइए अब हम दोहराते हैं जो कि हमने इस पाठ में सीखा। आओ दोहराएं। मुहावरे सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देते हैं। और दूसरा, मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, सरस, सरल और प्रभावशाली बनती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे इन सारे मुहावरों को याद कीजिए, इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, अपना ध्यान रखिए और साथ ही साथ अभ्यास के प्रश्नों को भी आपको पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा अपना। बाय।